नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर के निर्देश पर आगामी दीपावली और अन्य पर्वों को देखते हुए पंखाजूर में होटलों और रेस्टोरेंटों में मिठाइयों और खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की लगातार जांच की जा रही है। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 अलग अलग होटलों और रेस्टोरेंटों में दबिश दी गई। इस दौरान मैसर्स ओम स्वीट्स पंखाजूर से 10 किलो से अधिक मात्रा में खराब और बरसाती कीट लगे मिठाइयों को नष्ट कराया गया। वहीं अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध उत्पादन का सेवन न करें। बलरामपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि बैज ने परिवार से घटना की जानकारी ली और भाजपा सरकार पर लगातार हो रही घटनाओं के लिए कड़ा हमला बोला है। वहीं इस मौके पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक प्रीतम राम, जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की और कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह भी इस मौके पर उपस्थित रहे। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से बलरामपुर जल रहा है, बलरामपुर पूरी तरह से दहशत में है कि पुलिस थाने में हुई मौत को लेकर। और आज हम लोग आए, तमाम हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के साथ पीड़ित परिवार से मिले, चर्चा भी की, डिटेल जानने का कोशिश की। लेकिन पूरी तरह से चर्चा करने के बाद ये लगभग स्पष्ट और क्लियर है कि मृतक गुरुचंद की मौत फांसी से नहीं, आत्महत्या नहीं, बल्कि उसे पुलिस थाने में पीट कर उसे हत्या कर दी गई है। जिस तरह से बेमेतरा जिले के रेंगा शासकीय स्कूल से एक मामला सामने आया है, जहां स्कूल के शिक्षकों की मनमानी देखने को मिली है। बता दें कि शिक्षक अपने मन मर्जी से बच्चों को छुट्टी देकर स्कूल में ताला लगा देते हैं। वहीं शासकीय स्कूल के प्रधान पाठक का कहना है कि मैं तो बैंक के काम से आया था और अधिकारियों का निरीक्षण नहीं करना शिक्षकों की मनमानी को बढ़ावा देता है। शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल आते हैं और अपनी मनमर्जी से शिक्षक स्कूल को बंद करके चले जाते हैं। शिक्षकों की लापरवाही से ग्रामीण काफी समय से परेशान है। पता नहीं सर, 1:30 बजे है भी। सुबह सुबह स्कूल लगने का समय क्या होता है? 10:30 बजे के आसपास। मैं स्कूल से बैंक के काम से आया हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें डीओ से आदेश है कि जो पुराना खाता है उसको चालू करवाएं। उसमें किचन मरम्मत का राशि आने हैं तो उसको चालू करवाने के लिए गए। अब सहायक शिक्षक को दिए हैं, मतलब मेरे में सहयोगी, तो भाई मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी सहायक शिक्षक नागेश्वर चौहान को ही बोल के आया था कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा। पता नहीं सर, 1:30 बजे। पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत कांग्रेस के नेता ने बलरामपुर का दौरा किया, जिसे लेकर अब भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है। इस मामले में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, घूमते रहें। कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल को याद कर ले। अब तक प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें कांग्रेस के लोग पाए गए हैं। देखिए, अभी तक की जितनी घटनाएं आपने देखी हैं, उन घटनाओं में कांग्रेस के लोग शामिल पाए गए हैं और उससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी, जो कभी जिसने सोचा नहीं था कि 5 साल में ही उनको जनता विदा कर देगी, घरों में बैठा देगी, अब वो उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाकर छत्तीसगढ़ को आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अभी तक की जितनी घटनाएं आपने देखी हैं, उन घटनाओं में
मुख्यमंत्री साई की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को नवा रायपुर में बड़ी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें आर्थिक निधि, धान खरीदी और कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक के महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया। वहीं बलरामपुर मामले में दीपक बैज मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदना है और राजनीति से दूर रहकर मानवता के नाते पीड़ितों से मिलना जरूरी है। वहीं मंत्री ने कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी गंभीर टिप्पणियां की थी। मेरी बेहद संवेदना है, मृत परिवार के प्रति मेरी बेहद संवेदना है। जो मृतक हैं वो मेरे स्वास्थ्य विभाग से भी थे। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख को सहने की भगवान क्षमता दे, शक्ति दे, उसके लिए प्रार्थना भी करता हूं। कांग्रेस के लोग ऐसे शोक संतप्त परिवार से मिलने जाएं, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर किसी को जाना चाहिए, मानवता के नाते जाना चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक मंशा लेकर जाना, अगर ऐसी मन में राजनीति हो तो ये गलत है। और मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक कांग्रेस की बातचीत है, उनके समय में किस प्रकार से पूरा प्रदेश चल रहा था। पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया था। मीडिया को मार रहे थे, नेताओं को मार रहे थे, बदलापुर की राजनीति चल रहा था, अपराधी तत्व चरम पर थे, अवैध कारोबार, अवैध उत्खनन, शराब माफिया, सट्टा माफिया, कोल माफिया, रेत माफिया। तो ये पूरे प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण कांग्रेस के समय था। और आज चूंकि इस प्रकार की घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, सरकार नियंत्रण में रख रही है और हम ऐसे किसी भी तत्वों को छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी विदाई का समय समाप्त हो चुका है। मृत परिवार के प्रति मेरी कबीरधाम जिले के पंडरिया विकास खंड के पाराटोला पटपर में कलेक्टर गोपाल वर्मा ने बैगा आदिवासी समुदाय के सदस्य नंदलाल बैगा के घर जाकर उनके साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने बैगा समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को समझा और साथ ही कलेक्टर ने आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करते हुए बिजली और पंखा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दीपावली से पहले सभी घरों को रोशन किया जाएगा। ये पहल प्रशासन और समुदाय के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर प्रभु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक पुरंदर मिश्रा और एसएसपी, कलेक्टर सहित कई नेता और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा कि लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आए दिन हत्याएं, लूट राज्य में हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जहां पर बलरामपुर जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। नाकाम सरकार है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस के नेताओं के पास काम ही काम है। रोज रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, थाने में लोगों की मौतें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ने के नाम पे 4 एसपी का ट्रांसफर पिछले 1 महीने में किया गया है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे भीड़ ने एसडीएम को मारने के लिए दौड़ाया। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे भीड़ ने कानून पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने के खिलाफ अपराधी को जिंदा उसके घर में जला दिया। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला एडिशनल एसपी आईपीएस पर महिलाएं हमला करती हैं और उसके बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कानून व्यवस्था राज्य की सही लगती है तो फिर ये तो दलीय प्रतिबद्धता में रतौंधी हो चुकी है। इनके इलाज की आवश्यकता है।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।